मंगलम भगवान मंगलम तत्वज्ञान होने से आत्मा की दृष्टि हुई तथा आश्रय की भावना छूट गई। उसको आत्मा में लीनता होने से इच्छाओं का जो निरोध होता है वह अब देखो इसके अंदर कितने रहस्य हैं, अभी कोई निकाल पाएगा? देखने देगा। तत्व ज्ञान होने से, और ये तत्व ज्ञान पहले जिनवाणी के आधार से। कहाँ जा रहे बैठो? ठीक है, कम है ये है तो ये नहीं, काय पान चाह रहे देखो, भर रहा है कि आवाज, बस ठीक है, बस आता है, डिस्टर्ब मत हो आप। तत्व ज्ञान होने से, पहली बात, तत्व ज्ञान पहले जिन्होंने पढ़ के आगम ज्ञान से, आगम के अभ्यास से 6 द्रव्य 7 तत्व का मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में पहले अभ्यास होता है। उसके बाद 6 द्रव्य के अंदर शुद्धात्मा उपादेय है, 7 तत्व में शुद्धात्मा उपादेय है। ऐसा विकल्पात्मक अभ्यास करने पर जब इसको अपना आत्मा उपादेय रूप से भाषित हो जाए तो फिर तत्व ज्ञान होता है, और फिर वो उपादेय तत्व की दृष्टि होती है। देखो, तत्व ज्ञान होने से फिर आत्मा की दृष्टि होती है, ये सम्यक दर्शन हुआ। अब ये जो सम्यक दर्शन हुआ तो जो पहले का तत्व ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। पहले का तत्व ज्ञान वो अभ्यास में गया, दृष्टि होने के बाद वो तत्व ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नाम होता है। तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मा की दृष्टि हुई, तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। अब इतना होने पर ही आश्रय की भावना छूटती है, यानी राग और आत्मा इन दोनों का भेद ज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान होने पर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आश्रय रह जाता है और आश्रय की भावना छूट जाती है। आश्रय अनादि से करने योग्य भाषित होता था। राग का हर परिणाम पाप का हो कि पुण्य का अनादि से करने योग्य भाषित होता था। अरे अपनी श्रद्धा का उल्टा अपने समझाते, ये नहीं करेंगे तो कैसा होगा, इसीलिए तो अटका रहता घर। अरे ये घर की व्यवस्था नहीं करेंगे, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, दुकान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सब बिगड़ जाएगा। तो ये आश्रय की भावना भरा था, तो आश्रय उपादेय हो गया था। अब ये आश्रय तो रह जाता है, राग तो रह जाता है, पर भावना खत्म हो जाती है। अरे जगत में तो 6 द्रव्य स्वतंत्र है, अपने परिणाम किसी पदार्थ को जरूरत ही नहीं है। तो परिणाम होता है पर वो उसकी भावना नहीं होती है, तो भावना नहीं होने से उसकी भावना छूट गई। अब फिर क्या हो गया कि जिस शुद्धात्मा की दृष्टि हुई उसमें बस लीनता बढ़ने का शुरू हो जाता है। लीनता कुछ तो हो ही गई स्वरूपाचरण, और लीनता होने से उसके बाद इच्छाओं का निरोध होता है, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। जब शुद्धात्मा की प्रतीति हुई फिर उसके बाद अब जो इच्छा होती है उस इच्छाओं का निरोध होता है। निरोध है ना, रोकना। इच्छाओं के निरोध को तब कहते हैं। अभी ले रहे देखो, इच्छाओं के निरोध को तब कहते हैं, और तब से निर्जरा होती है, ऐसा कहते हैं। तब सा निर्जरा, सबको याद होगा सूत्र, तब से निर्जरा होती है। और तब की परिभाषा पहले सुन लो कि इच्छाओं के निरोध को तब कहते हैं। इसकी परिभाषा सुन लो कि इच्छाओं से भेद ज्ञान होने पर संवर होता है, वो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, संवर के बिना निर्जरा होती ही नहीं। तो वो जो अज्ञानी तप करता है उससे निर्जरा नहीं होती है, वो उससे और बंधन होता है। तो पहले इच्छाओं का निरोध माने इच्छा और आत्मा का ज्ञान का भेद ज्ञान होने पर ज्ञान उपादेय रहता है और वो राग हेय हो जाता है। अब उस राग को रोकना माने उसकी अरुचि, तो उतना तत्व सम्यक दृष्टि के शुरू हो गया। अब उतना हो गया है, अब इच्छाओं का रोकना, तो काय के बल पर रोके कि शुद्धात्मा की अनुभूति के बल पे इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, उसका नाम तप है। अब उसकी दूसरी एक शर्त हो सकती
कि इच्छा निरोध होने को तब कह रही जिन्वानी। इसका अर्थ है कि पहले इच्छा होना चाहिए तो इतना रोकेगा नहीं। यही बात समझना। कोई 90 साल का आदमी ये कहे कि मेरे को शादी करना है और मेरे को शादी नहीं करना है, मेरे को तो शादी का ब्रह्मचर्य का त्याग व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत कब 90 साल की उम्र में। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो उसने लिया है तो उसकी इच्छा तो वैसे ही नष्ट हो गई है, तो उसको तब होगा कि नहीं कि भाई इच्छाओं का होना, उसमें पहले वो यंग हो, उसकी इच्छा हो और फिर उसको तत्वाभ्यास के बल पे वो है जाने, उसका नाम इच्छा का रोकना है और उसका नाम तप है। मेरी बात समझ आ रही। एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, अभी जो आज दुनिया नाटक चलते हैं ना, मरणासन हो गया, सब चीज़ का उसको त्याग करा दिया। बोलो बोलो जल्दी, घर का त्याग, धन का त्याग, वो सब त्याग करा गया। त्याग हुआ कि नहीं? अरे भाई वो तो उसको होश में ही नहीं है, उसको महाराज बना दिया, उसको कपड़े खोल के कमंडल रख दिया कि साहब महाराज हो गए। उसमें पहले इच्छा होती है, फिर इच्छा आत्मा के बल पे रोकते हैं, उसका नाम इच्छा का निरोध नाम का तप है और उस तप से निर्जा होती है। कितना जगत में क्या चलता है और क्या है, ये है ज्ञानियों के वचन, उसके भ्रम को निकालना बहुत, कौन समझेगा इसको। आज इच्छाओं का निरोध होता है, उसका नाम तप है और उस तप से निर्जा होती है। अब ये बीमार है, कुछ पच नहीं रहा है, तो अब खाने की इच्छा है ही नहीं, तो खाने की इच्छा नहीं तो एक लाभ तो ले लो, क्या कि भोजन का त्याग कर दो। तब हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इच्छा थी नहीं, उसको तब नहीं कह रही जिन्वानी। तब की परिभाषा है कि इच्छा हो, हाँ पहले इच्छा हो और भोगने की उसमें सामर्थ्य हो, है ना। अब ये तो पहले हो गया। अब इसको तत्व ज्ञान के बल पे शुद्ध आत्मा के स्वभाव, शुद्ध आत्मा की स्वीकृति होने पर, संवर होने पर, अपने बल पूर्वक कि इसमें उपयोग को नहीं लगाकर, किसमें, उस इच्छा में उपयोग को नहीं लगाकर शुद्ध आत्मा में लगाते हैं, तो वो इच्छा होगी, उसका नाम तप है और फिर उसमें जितना लीन होंगे उतनी निर्जा होगी। क्योंकि निर्जरा की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं। आचार्य के दिन संवर पूर्वक निर्जरा होती है और संवर को पूर्वक ही तब होता है, तो तब की परिभाषाएं भी नहीं अभी तो जगत में। इच्छा के निरोध को तब कहते हैं और तब से निर्जरा होती है और इच्छा का निरोध अस्थि पूर्वक होता है। शुद्धात्मा की प्राप्ति होने पर जगत के किसी पदार्थ की इच्छा वांछा ही नहीं रहती है उसको, 3 लोग भूल दिखता है उसको, तो तब होता है उसका। कोई जगत में क्या चलता है, जिनवाणी को क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन निकाले इसके अर्थ? अब ये सत्समागम के बगैर अर्थ थोड़े निकाल पाएगा, पढ़ लेगा बेचारा और क्या करेगा इससे ज़्यादा। देखो अपने तो श्लोक चलेगा, 205 नंबर का गाथा हो गई थी, कल अपने लेनी थी उस पर यूट्यूब के ऊपर, 324 पेज है, 143 नंबर का श्लोक है और उसका भावार्थ में है ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं, इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है। तो ये ज्ञान जहाँ जहाँ भी आए समय सार के अंदर, तो उस ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मिलकर के जो वितराग परिणति होती है उसको ज्ञान कहते हैं और उन तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। यानी किसी भी जाति का पुण्य हो उससे मोक्ष नहीं होता है। इसलिए मोक्षार्थी को, यानी मोक्ष का अर्थी यानी अनंत सुख का चाहने वाला, मोक्ष यानी मोक्ष होने कोई जगह का नाम नहीं है। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जिनकी प्राप्ति, जिनकी पर्याय में प्राप्ति हो गई उनको भाव मोक्ष हो गया और ये संयोग में से भी चले गए उनको द्रव्य मोक्ष हो गया। और जिसको ये पाप और पुण्य के परिणाम से विरक्ति हो गई है उसको दृष्टि मोक्ष हो गया। 3 तरह का मोक्ष होता है। अब मोक्षार्थी, अब इसका दूसरा अर्थ है कि मोक्षार्थी माने जो पाप और पुण्य के परिणामों में जीव आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं संजय जी?
कायम हो रहा है पाप में कि पुण्य में? तो ईमानदार से बोलो, दुकान पे बैठने में दुख होता है कि मजा आता है? जो कहेंगे सत्य कहेंगे, मजा आता है तो ये पैसा आता तो मजा आता है, जब काम नहीं होता तो दुख होता है। तो ये कंडीशनल थोड़े हो, मजा आता है इसलिए दुकान जाता है, 8 घंटे बैठता है, तो उसके श्रद्धा में तो पड़ा है कि मजा आता है इसमें। अच्छा चलो वो छोड़ दो, रोटी खाने में किसको दुख लगता है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसको मोक्ष की इच्छा नहीं है। देखे देखिए कहता है मोक्ष है, क्योंकि मोक्षार्थी मोक्ष का इच्छुक माने दुखों से जो छूटना चाहता है उसको मोक्षार्थी कहते हैं। अब दुख किसको कहते हैं कि पाप और पुण्य के विकल्प उस आकुलता को दुख कहते हैं। अब वो पाप का जो भाव है रोटी खाने का, दुकान जाने का, धन कमाने का, वो पाप भाव है। अब उसमें दुख लगता ही नहीं है तो उस दुख से छूटने का प्रयत्न क्यों करेगा? तो मोक्षार्थी नहीं बन रहा है अभी। भले ही दुकान पे बैठे, भले ही भोजन करे, वो कैसा भी उसको परिणाम हो, तो जिम्मानी उसका नहीं कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए, भाई ये उसका प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन उसका इससे छूटना है, तो मोक्ष मार्ग है। कुछ परिभाषा समझ में आ रही क्या? अभी अपन मोक्षार्थी हुए कि नहीं? अरे अपना आत्मनिरीक्षण करके बोलो ना, क्यों नहीं हुआ? आपने क्या क्या देखा अपने अंदर में? फिर यहाँ काहे के लिए आते हैं? यहाँ काहे के लिए आते हैं? समझो तो सही, जिन्होंने मोक्षार्थी किसको कह रही है? मुमुक्षु। मोक्षु के भाई कि मोक्ष का प्रयोजन जिसका हो उसको मोक्षु कहते हैं। तो अब प्रयोजन के उसमें निश्चय विवाद ही है, अभी सबको व्यवहार से मुमुक्षु कह देते हैं, पर वास्तविक मुमुक्षु कौन है कि मोक्ष के इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा अपने आप को हुई कि नहीं, तो आपके ऊपर व्यवहार लागू पड़ेगा कि नहीं? इच्छा हुई है, तो अब इच्छा हुई है ना, ये भाषा में हुई है, जिनवाणी के पढ़े अनुसार हुई। कहे कहे कहता है कि मेरे को मोक्ष चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु मोक्षार्थी वो उसको कहते हैं जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है। तो आपको दुख का परिचय हुआ क्या कि जो पाप का परिणाम है रोटी खाने का, दुकान पे बैठने का, इस परिणाम में आपको दुख लगता है क्या? अगर इसमें दुख लगता है तो पाप के फल में दुख लगता है, परिणाम में लग जाए तो मतलब वैसे भी हो जाए। अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है आपको, तो आपने उससे बचने का प्रयत्न क्या करा? उससे बचने का प्रयत्न पाप से छोड़ के पुण्य में आना थोड़ी है, वो तो ज़्यादा दुख से कम दुख में आना हुआ। दुख से छूटने का उपाय तो कुछ और है, उसका नाम आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, आत्मा को समझना उसका प्रयोजन है। तो वो पाप का परिणाम हो कि पुण्य का परिणाम हो, पहले उसको श्रद्धा में दुख रूप भाषित होता है, ये उसकी पहली भूमिका है। वो दुख रूप भाषित होता है, और फिर ऐसा नहीं कि दुख तो हो रहा है पर अब छोड़ना, सुख ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं। उसको कौन कहता दुखी? दुख की छटपटाहट में सुखी होना चाहता है। जैसे अपने को कोई रोग हो और 1 गोली 2 गोली से ठीक नहीं हो रहा, तो उसका मन बार बार कहता है अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये मन छटपटा रहा है ना, ये दर्द मेरे से सहन नहीं होता है, कोई इससे फायदा नहीं हुआ ना, कोई दवा बदलो, डॉक्टर बदलो, कितने छटपटाहट होती है उसको। ऐसा पाप के और पुण्य के परिणाम से कितनी छटपटाहट होती है। थोड़ी सी देर कहता है दुख है, वो भी कब? जब थोड़ा घबरा जाता है, जब जरा वास्तविकता के धरातल में आकर के विचार करो, हवा में बातें नहीं चलती। कुछ बात समझ में आ रही क्या? आएगी तो इसका आत्मा को ढूंढने लग जाएगा और आत्मा का खोजी बन जाएगा, और जो ज्ञान आत्मा का खोजी बन जाएगा तो खोज लेगा वो कि परमेष्टि काय से सुखी आत्मा से है। उनके दुख नष्ट हो गए कि हाँ, उनके किसी तरह की इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा को दुख कहते हैं, इच्छा की पूर्ति कराने वाले ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, इच्छा को नष्ट करने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, इच्छा से भेद ज्ञान हो जाए उसको ज्ञानी कहते हैं।
अपन कौन से श्रेणी में हैं? इच्छा की पूर्ति करने वाले लोगों में है, इच्छा को नष्ट करने वाले में है, कि इच्छा का वेदज्ञान करने वालों में है? अरे यार तो फिर देखो, जरा देख लो अपने आप की स्थिति, देख लो भाई। फिर देखो, मोक्षार्थी को ज्ञान का ही, अगर मोक्षार्थी हो तो ज्ञान माने शुद्धात्मा का ही ध्यान करना, ऐसा आचार्यों का उद्देश्य है। उपदेश समझो, अगर आदेश समझना है और दुखी होने के बाद उनके पास गिड़गिड़ाने गए तो उन्होंने आदेश दिया, पहले उपदेश दिया। उपदेश सामान्य को दिया जाता है, आदेश व्यक्तिगत दिया जाता है। उपदेश जब देंगे सभा में तो भाई सुखी होना हो तो आत्मा का ध्यान करो, बस हो गया उपदेश खत्म। और ये जब गया कि प्रभु मेरे को सुखी होना है, तो फिर आदेश देते हैं कि मोक्षार्थी को आत्मा का ध्यान करो। अब जो जाएगा तो 10 प्रश्न करेगा, ध्यान करो, कैसे करें? आत्मा का स्वरूप जानो, आत्मा का स्वरूप कैसे जानो? जनवाणी से जानो, तो आप समझ में नहीं आती है, ज्ञानियों का समागम करो। और सब चैनल सुनेंगे, पर आपका प्रश्न तो खड़ा हुआ है। यहाँ किसी उत्तर को खोजने आना चाहिए, यहाँ टाइम पास करने नहीं आना चाहिए। रोज नया नया आत्मा की खोज का कुछ न कुछ फार्मूला देंगे। अब देखो, जो आचार्य ने अमृत चंद्राचार्य ने जो 143 में कहा, उसी के ऊपर आचार्य फिर से कलश कहते हैं, और बहुत सुंदर कलश है। देखो 143 नंबर का, पदमिदं यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है। दुरासद का अर्थ नीचे है, दुष्प्राप्य है, न जीता जा सके ऐसा है। क्या है? कर्म। कर्म कौन सा? कि किसी भी जाति का पुण्य का परिणाम ये शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने में दुष्प्राप्य है। मैंने इस कर्म से, किसी भी कर्म से शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज जंगल में गए तो वो आत्मा को प्राप्त करने के अभ्यास कर रहे हैं। गलती इतनी सी रह गई अंदर ही अंदर, भाषा में और विकल्पात्मक ज्ञान में तो आ गया ऐसा कि ये विकल्प से शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होगा। जैसा आखिर 11 गुरु का ज्ञान है ना, तो इतना तो ज्ञान में आ गया है कि जिनवाणी ऐसा कह रही है, पर अंदर ही अंदर का शरीर नहीं टूटता, उसका रह जाता है शरीर। क्या करेगा? और वो सब केवली गम्य है, अपन क्या करें? अपन तो अपना देखो कि अंदर ही अंदर अपने को ऐसा श्रद्धा जो विपरीत है ना, कि विपरीत श्रद्धा काम करती है, ये ज्ञान को डाउन कर देती है। यहाँ ज्ञान केवल ज्ञानी के सपोर्ट से थोड़ा पुष्ट होता है। यहाँ पे अभी जो बैठे ना अपन, तो अभी इस ज्ञान को केवली का सपोर्ट है। अभी इस ज्ञान को इस शास्त्र के माध्यम से कुंदाचार्य का सपोर्ट है, इसलिए इसकी श्रद्धा अभी दबी हुई है और ज्ञान के जिनवाणी के पक्ष में सोच रहा है। परंतु ये यहाँ से जब बाहर जाता है ना, तो बाहर जाने के बाद वो श्रद्धा हावी हो जाती है इसके ऊपर, अनादि की मिथ्या श्रद्धा, और वो अंदर ही अंदर उसको समझाती रहती है, अरे अभी तो अपनी गृहस्थ दशा है, अभी अपन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी का नाश हो जाएगा। ऐसा करके पाप को उपाध्याय कर लेता है। और फिर थोड़ा बहुत अगर देखो भैया, अगर अपनी जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे और अपन थोड़ा बहुत पुण्य करेंगे और ये भी छोड़ देंगे तो अपनी तो गति खराब हो जाएगी। और सीधी सीधी बात है, देखो भाई अभी पंचम काल में अभी शुद्धोपयोग तो हो नहीं रहा, जिनवाणी ने नहीं कहा, उल्टा सुल्टा पढ़ाई करे आया। तो देखो अभी पंचम काल भी छोड़ दो, चलो कि अभी शुद्धोपयोग तो हो नहीं रहा, तो शुद्धोपयोग नहीं हो जब तक तो अपन पुण्य कर ले। तो अब शुद्धोपयोग नहीं हो इसलिए पुण्य कर ले कि पुण्य के काल में शुद्धोपयोग का अभ्यास करें। अब ये दोनों में कोई अंतर लगा क्या बोला? कोई बोला? तो ये उल्टी श्रद्धा क्या समझा लेती है इसको? देखो ये अभी शुद्धोपयोग तो नहीं हो रहा, तो तेरे को शुद्धोपयोग इसीलिए तो नहीं हो रहा है कि तो पुण्य के अंदर ही अंदर वो पुण्य, वो शल्य जो है वो पुण्य को उपाध्याय जान रहा है।
कि भी अब ये देखो ये कैसा एकदम विपरीत बात करते हैं कि शास्त्र से ज्ञान ही नहीं होता। अरे ये बताओ कि शास्त्र अभी हम पढ़ना बंद कर देंगे तो ज्ञान आएगा कैसे? अरे भाई जिनवाणी ये कह रही है कि तू जब अंदर में से तेरा ज्ञान आने का काल होगा तो शास्त्र निमित्त होगा, तो इससे ज्ञान थोड़ी हो रहा है भाई। इसके काल में तेरे को स्वभाव की दृष्टि करा रहे, इससे ज्ञान होता है विपरीतता तोड़वा रहे। शास्त्र पढ़ने का निषेध किसने कहा? ज्ञानी होने के बाद भी षटावश्यक में या तो आत्मा में रहते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं। निराज के पास भी दो काम है, या तो शुद्धोपयोग या फिर शुभोपयोग। तो इसको पढ़ने का थोड़ी मना कर रहे हैं। इसमें तेरे को जो विपरीत श्रद्धा ज्ञान चल रही है उसका जिनवाणी निषेध कर रही है। इसको पढ़ने का बंद करने किसने कहा? पर वो ऐसा समझ लेता उल्टा। क्या समझ लेता? देखो भैया शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। अब ये क्या कहते हैं? शास्त्र से ज्ञान ही नहीं होता, शास्त्र से बुद्धि नहीं आती। तो अब देखो मैं नहीं पढ़ूंगा तो कैसे होएगा? कैसा उल्टा समझा लेता है। ये बेचारा बोला चाहिए ना, श्रद्धा चरित्र के भेद को नहीं जानता है। अब देखो ये घर के अंदर बच्चा है 5 साल 8 साल 10 साल का अबोध बालक है, अब वो बीमार हो रहा है और उसका माँ बाप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और मैं तो माँ हूँ पिता हूँ तो मेरा ध्यान रखना तो कर्तव्य है कि नहीं? अब ये क्या कहते हैं कि अपने विकल्प से उसमें कुछ होते ही नहीं, तो क्या विकल्प करना बंद कर दें क्या? तो उसका क्या होएगा? तो सही उल्टी श्रद्धा उल्टे प्रश्न करती है। अरे भाई तुमको जो राग हो रहा है जिनवाणी ने क्या मना करा कि जिनवाणी में तो कहा कि भूमिका के अनुसार गुण स्थान के अनुसार राग होता है। तो जो तुम्हारा गुण स्थान जब ज्ञान दशा है तो घर गृहस्थी भी है, साथ में पति पत्नी बच्चों का संयोग भी है, तो इन संयोगों के बीच में शरीर भी है, इसका परिणाम होता है, इसको संभालने संबंधी परिणाम होता है। तो इस परिणाम से भेद ज्ञान कराया, ये परिणाम नहीं होता ऐसा किसने कहा? तो ये परिणाम होने से डरता काहे को? नहीं यही बात समझ रहे से ये जिनवाणी माता के समान समझा रही। कौन समझाएगा इसको? सब माता अपने बालक को गोद में लेके कैसा प्यार से समझाती है, ऐसा जिनवाणी गोद में लेके समझा रही है इसको कि देख तेरे को ये विकल्प नहीं होगा। ऐसा हमने कब कहा? तेरे को तो भूमिका के अनुसार विकल्प होगा, पर तो इस विकल्प के साथ में अपने ज्ञान को, केवल ज्ञान को, तो अपने ज्ञान को जरा सुरक्षित रख। अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप से उल्टा क्यों करता है कि मेरे दवा देने से ठीक हो जाएगा, मेरे दवा देने से उसका केयर के, मेरे सोचने से के, ये भी उसके आठ कर्मों के उदय अनुसार होएगा। तो उसको सुरक्षित रखता हुआ तेरा राग हो जाए तो परवाह मत करना उसकी। राग नहीं होगा ऐसा आग्रह क्यों करता है? राग तेरा राग जिनवाणी ने मंजूर कर लिया, थोड़ी तो जिनवाणी की रख ले। श्रद्धा में और केवल ज्ञान को अपने ज्ञान में स्वीकार कर ले कि केवल ने देखा है वैसा भी होगा, 8 कर्म उसके उदय अनुसार होंगे और ये राग होता है। मैं चाहता तो नहीं ऊपर होता है ये ऐसी भूमिका। तुम इस समय में बच्चा घर पे बीमार है, पति बीमार है, तो तुम आत्मा का ध्यान लगाओगे नहीं होगा ये। कैसी अलौकिक बात है, इसने इतना संभाल लिया जिनवाणी ने। और ये भी ये सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी इतना राग रह जाता है। पंचम गुण स्थान में भी शरीर को बीमारी सीमारी होने पर दवा लेने का परिणाम आ जाता है। सम्यक दृष्टि होने पर भी सप्त भय रहित कहते हैं, पर अगर सांप आएगा तो भाग जाएगा। तो आपने तो कहा था ना सप्त भय रहित है, तो चला भाग क्यों गया? कि भाई वो श्रद्धा में हुआ, वो चारित्र भागने का दोष है चारित्र का। और मुनिराज जो है वो चारित्र में भी इतने स्थिर हो गए कि वो सांप तो क्या वो जलाते आग भी लगाते तो विचलित नहीं होंगे। तो वो चारित्र की स्थिरता और ये श्रद्धा की है, तो इसमें हो जाता है। तो हो जाता है तो इसमें मिथ्या दर्शन नहीं होता है। यानी तुमको अपने को गृहस्थी का कोई कमाने धमाने का अपना शरीर संबंधी राग हो गया तो इसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। डरो मत, घबराओ मत। जब मेरे ये राग हो गया तो मेरे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, अब मैं किसी से बोलूँगा तो आश्रम बंद हो जाएगा। अरे किसी की कुशल छेद पूछ जरा, अपनी भूमिका के अनुसार जाके व्यवहार पाल उसका। इससे कोई मिथ्या दर्शन ज्ञान थोड़ी होता है, तेरी भूमिका है भी। निश्चयवासी जैसे कैसे उल्टी उल्टी बातें करता है। विकल्प का जिनवाणी ने निषेध नहीं किया, विकल्प से कार्य होता है इस बात का निषेध किया। सही सुना कर जरा। इतना कोई कुंदाचार्य भी यहाँ मिल जाए तो भी नहीं समझाया व्यक्ति बात साक्षात। वो तो मोक्ष के मार्ग की 2 टप्पी बात है, आत्मा में लीन हो परमात्मा बन जाओगे, वो अपना मौन हो गए। अब तो समझ करो जो समझना, जो बातें समझना हो वो निचले गुण स्थान वाले
यानी वो सर्जन जो होता है वो सर्जरी करके हट जाता है, जो असिस्टेंट डॉक्टर और कंपाउंडर उनसे बात कर, वो सब समझा देंगे तेरे को क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या परहेज करना कैसे। तो ये जो चौथे पाँचवें गुण स्थान वाले ये समझाएंगे सब प्रेम से बातें, ये लघुनंदन है उनके। कैसी कैसी बात, अरे कुछ अच्छी भी लग रही है कि ऐसा उदास हो गए संसार से, मोह से, संसार से उदास हो रहा है कि चिन्माने से उदास हो रहा है, क्या रहा है? बहुत खतरा है यार, चेहरे पे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको सुन के कोई प्रसन्नता हो रही है। इसी की समस्याओं के समाधान चल रहे हैं। यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव दुरासद है, इतनी बात निकली इसमें। किसी भी जाति के पुण्य के परिणाम, पुण्य का परिणाम कितने असंख्य तरह का, पूजा पाठ व्रत तप भगवान विराजमान करना नहीं कर सकते हैं तो करने वाले की अनुमोदना करना, उसके साथ खड़े रहना, विधान करने वाले की अनुमोदना करना, यात्रा गए जा सके तो अच्छा, नहीं जाए तो उनकी अनुमोदना करना, और मुनिराज बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो उनकी अनुमोदना करना। तो ऐसा किसी भी जाति का पुण्य हो पर वो आत्मा को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है, और तो और द्रव्यलिंगी बन गया तब भी वो जो पुण्य है उत्कृष्ट जाति का वो आत्मा को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है ये आपसे पूछते हैं। आपने इतने दिन में क्या सुना है? ये जिरमानी की भाषा, जिरमानी को सुना पुण्य से, तो रेंद्र क्या हो गया उसमें? कर्म से आत्मा नहीं होती है। हाँ बोलो बोलो। आत्मा के परिणामों से दूर है उसमें। हाँ थोड़ा थोड़ा नजदीक। उससे तो आकुलता होती रहेगी ना। हाँ। तो निराकुल होना है, दुखी होना है, उसमें आकुलता है, दुख है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ज्ञान को लंबा थोड़ा सा, इसका तर्क कल दिया था मैंने, सुनना चाहिए उसको कि ये नहीं, हाँ उसमें ये तर्क दिया था, सुनो जरा, कि जो पुण्य का परिणाम है ये आत्मा से विपरीत जाति का है ना। तो विपरीत जाति का परिणाम आत्मा का बेटा आत्मा को कैसे दिलाएगा, एक बात। दूसरी बात है कि इसका उत्पत्ति स्थल पुण्य का परिणाम का उत्पत्ति जब होती है जब ये जीव आत्मा का आश्रय छोड़ता है, तो आत्मा का आश्रय लेने के लिए जो परिणाम चाहिए वो आत्मा को छोड़ने पर जो परिणाम होता है वो आत्मा का आश्रय कैसे दिलाएगा। जरा अपने अंदर ये तर्क आना चाहिए, नहीं तो भाषात्मक ज्ञान तो हो जाएगा, भाव वैसा का वैसे ही रहेगा जो अनादि का चल रहा है। तो ये तो शास्त्रीय शब्द है आश्रय, और आश्रय तो क्या होता है आश्रय कि पुण्य आश्रय रेंद्र आश्रय, तो उसमें जवाब थोड़ी आया, वो तो सब जिनवाणी की बात है कि आश्रय और इससे बंद होता है और इससे मुक्ति नहीं होती है, ये सब जिनवाणी की बात है, रेंद्र जिनवाणी। तू क्या समझा ये बता। भाई मैं ये समझा हूँ कि पुण्य का परिणाम ये विभाव है, ये मेरी जाति से न्यारा है, तो जो मेरी जाति से न्यारा वो मेरे को आत्मा कैसे दिलाएगा। इसलिए कितनी कोई से भी जाति का पुण्य हो तो ये मेरे को आत्मा को दिलाने में समर्थ नहीं है। ऐसा जरा अपने ऊपर लगा के बात करो ना। और फिर दूसरी बात है कि मैंने जिनवाणी में सुना है कि ये जो पुण्य का परिणाम पैदा होता कब है कि ये जब आत्मा का आश्रय छोड़ते तब होता है ज्ञानियों को। अभी आत्मा का आश्रय अपन ने भले ही नहीं लिया, तो जो परिणाम आत्मा का आश्रय छोड़ने पर होता है वो परिणाम आत्मा को दिलाने का कारण कैसे बनेगा। ऐसा जरा अपने आप से बात करो कुछ। जिनवाणी की भाषा बोलना सीखने से कोई मोक्षणा थोड़ी शुरू होता है। पुण्य का परिणाम आश्रय होता, तेरे क्या अंतर पड़ा है बता। आश्रय होता आश्रय से बंद होता तो तू डरता है क्या बंद से? तो किसको सिखा रहा है कि आश्रय और बंद है? नहीं आ रही बात, समझ आ रही, बहुत कठिन है, कड़क कड़क लगती है यार। कड़क के बगैर ऑपरेशन थोड़ी होता है। अगर डॉक्टर दया करे तो मरीज मर जाएगा उसमें। दुरासद है। अब देखो ये दुरासद तो है, अभी प्राप्त कैसे होता है कि सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। अरे क्या आत्मा को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं कि सहज ज्ञान बने सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान बने जो ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय वाले जो 5 भेद है ये नहीं, इनके बीच में जो सहज ज्ञान बने उपयोग स्वभावी आत्मा का उपयोग सहज शुद्ध ज्ञान विशेष हो, अवधि ज्ञान हो,
और उससे आत्मा नहीं प्राप्त होता है। सहज उपयोग आत्मा में से उत्पन्न होता है। वो उपयोग शुभ को विषय बनाए तो शुभोपयोग हो जाता है, अशुभ को बनाए तो अशुभोपयोग हो जाता है, आत्मा को विषय बनाए तो शुद्धोपयोग हो जाता है। आत्मा को विषय बनाए तो शुद्धोपयोग हो जाता है, और आत्मा को छोड़ दे तो वो उपयोग अशुद्ध उपयोग हो जाता है। और अशुद्ध उपयोग के दो भेद हो जाते हैं, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। आत्मा कैसे प्राप्त होता है उसकी विधि चले, क्यों? सहज ज्ञान से होता है। हम क्या चाहते हैं? सहज ज्ञान के अलावा दुनिया भर की दर्पण करना चाहते हैं। जो काम बिल्कुल सहज होता है, क्योंकि इसमें तो इतने से हो जाएगा, तो वो कुछ उसमें आपने व्रत बताया, तब बताया, न उपवास बताया, न कोई कुछ एक्सरसाइज तो बताई नहीं है, तो उसको भरोसे ही नहीं आता। सहज ज्ञान पुण्य का उपयोग आता है, पाप का उपयोग आता है, सहज का तो पता ही नहीं चलता कि सहज का उपयोग कब आएगा, कैसे आएगा। तो जो भी उपयोग लगते हैं जब पुण्य में लगेगा या पाप में लगेगा, सहज में तो लगता है। हाँ, नहीं, अभी देखो जब पुण्य में लगाया, पाप में लगाया ना, तो ये उपयोग शुद्ध उपयोग है कि अशुद्ध उपयोग? अशुद्ध है। अशुद्ध है। तो अभी भाषा में आया ना, अब अशुद्ध अगर आपको लगता है तो ये ज्ञान शुद्ध की तलाश करता है। ये शुद्ध की तलाश नहीं कर रहा है ना, तो इसको अशुद्धि मान ही नहीं रहा है। बात समझ में आई? भाई हमको अगर दर्द है तो तुम दवा लेने क्यों नहीं गए, ये बताओ बस। तुमको भूख लग रही है तो तुम रोटी खाने का प्रयत्न क्यों नहीं करा, ये बताओ। तुम थक गए तो तुमने सोने का प्रयत्न क्यों नहीं करा, ये बताओ। करते हैं कि नहीं करते हैं? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, थक गए तो सोएंगे, प्यास लगी तो पानी पिएंगे, सब करते हैं कि नहीं? तो आपको दुख लगा तो आपने बचने का प्रयत्न क्यों नहीं करा? अगर जिनवाणी के कहने से आपको पता लग गया कि मेरा उपयोग चाहे शुद्ध में जाए चाहे अशुद्ध में, जिनवाणी इसको अशुद्ध कह रही है, तो आपको अशुद्ध लगता है, तो आपने शुद्ध का प्रयत्न क्यों नहीं करा? इसका मतलब अशुद्ध लगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अशुद्ध लगा नहीं, और हम शास्त्र पढ़ के अपने आप को धर्मात्मा और ज्ञानी मानने का प्रयत्न मानने लगे, तो वही गलती कर रहे जो अनादि से करी थी। बहुत बारीकी से समझो भाई, क्योंकि ये जो अपना जो स्वाध्याय होता है ना, जो रेगुलर स्वाध्याय होता है, इसमें सूक्ष्मता से अभ्यास करा जाता है। वो जो बड़ी सभाओं में जब अपन जाते हैं या कोई कार्यक्रम में किसी विद्वान वगैरह को बुलाते हैं, तो तक स्थूल बात चलती है, क्योंकि उस अट्रैक्शन में नए लोग आते हैं तो वो सुन करके धर्म में जुड़े, वहाँ ये भावना रहती है। और यहाँ जुड़े नहीं, यहाँ तो जुड़े जुड़ाए हैं, तो इस तत्व को कैसे प्राप्त करें और उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भूले कैसे निकले। अभी देखो पकड़ में आया ना कि उपयोग जो है, ये उपयोग तो जीव को प्रसिद्ध कर रहा है, और ये पाप और पुण्य को प्रसिद्ध करना इसका स्वभाव थोड़े है, क्योंकि लक्षण उसको कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। तो उपयोग तो जीव का लक्षण है, और ये जीव का लक्षण जीव को प्रसिद्ध कर रहा है, पर हम तो पुण्य को प्रसिद्ध कर रहे हैं, पाप को प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो हमारा लक्षण ही नहीं है, बल्कि तो उल्टा काम है। हम ये तो कह रहे हैं कि पाप का परिणाम हो रहा है, पुण्य का हो रहा है, हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि उपयोग हो रहा है, हमें जानना हो रहा है, हमारे आत्मा में से हो रहा है। ऐसा तो हमारा ज्ञान जा ही नहीं रहा उस तरफ। कुछ समझ में आया क्या? अभी अपन ने बोला ना कि भाई पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, तो ये हो रहा है ना, तो ज्ञान ने पाप और पुण्य को प्रसिद्ध किया। और जिनवाणी कह रही कि जीव का लक्षण उपयोग है, तो लक्षण किसको कहते हैं कि जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। तो इसने इस उपयोग ने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध कहाँ किया? इसने तो पाप और पुण्य को प्रसिद्ध किया। तो ये तो दुश्मन के फेवर में जा रहा है। जब देखो जब दुश्मन की बात करता है, बात नहीं समझ में आ रही है। मैंने पुत्र तो अपना है, जब देखो जब पड़ोसी की बातें करता है, जब देखो जब दूसरे दुश्मनों की बातें करता है। और वो तेरे घर में क्या है, तेरे माँ बाप बीमार हैं, तेरे घर में खाने का नहीं, इसका कौन देखेगा? तो ऐसा है जिसका शुद्ध ज्ञान है, ये उपयोग इसका जीव का लक्षण है। ये आत्मा दुखी हो रहा है, चार गति भटक रहा है, इसके बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। पाप और पुण्य के बारे में सोचता है, और पाप और पुण्य के विषयों को पकड़ता है। तो ये इसीलिए तो इस उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है, और इसीलिए इस ज्ञान का नाम हुकूमती ज्ञान है। फालतू बात है, फालतू है कि काम की फालतू के काम किए।
प्रभु ये बताओ कि उपयोग शुद्धोपयोग में कैसे, कि उपयोग तो उपयोग है, उपयोग जिसका जिसका लक्षण है उस लक्ष्य को प्रसिद्ध करे तो उपयोग शुद्ध उपयोग हो जाता है। इस शुद्ध उपयोग का नाम धर्म, फिर उसकी रुचि भी हो जाएगी, उसका ज्ञान भी हो जाएगा। वो ज्ञान को जानेगा तो उसमें स्थिर रहने का प्रयत्न करेगा, चारित्र भी हो जाएगा। तो जो जिन्होंने काम बहुत सरल बता रही है उसको कठिन क्यों करते हो कि मैं पहले इतना पुण्य करूँगा इतने परिणाम सुधार। हर भी जिन्होंने कह रही है कि जब ये उपयोग शुद्ध आत्मा को विषय बनाने का अभ्यास करता है तो उसमें कषाय की मंदता तो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो पुण्य जिन्वाणी ने डायरेक्ट पुण्य करने का कहा ही नहीं है, क्योंकि पुण्य जो अपने आप हो रहा है उसको करने का उपदेश क्यों देंगे। तो जो करने का उपदेश दे रहा है वो तो सच्चे गुरु है ही नहीं, क्योंकि वो तो आश्रम करने का उपदेश दे रहा है। जिन्वाणी शुद्धोपयोग का उपदेश देती है, वो आश्रम करने का दे रहे हैं। कितने गजब। तो फिर अब उल्टा प्रश्न करता है, सब आगे बताओ कि क्या डायरेक्ट शुद्धोपयोग में चला जाएगा। अर्थात ये किसने कहा कि डायरेक्ट चला जाएगा, जो शुभ रास्ते में आता है तो आ जाएगा। तो वो तेरे को क्या करना है, वो जो रास्ते में जो आएंगे सब आ जाएंगे। तू तो तेरे शुद्धात्मा को प्राप्त करने का अभ्यास कर, तो करेगा तो फिर पुण्य का क्या, उसी का नाम तो पुण्य है, क्योंकि वो काम पाप के काल में होता ही नहीं है। पाप पुण्य में काय को उलझना है। जिन्होंने इतने भाग्य से बात आ रही है शुद्धोपयोग की, तो पाप पुण्य की चर्चा ही क्यों करना है। कितने अलौकिक बात है। इसलिए सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में बहुत सुलभ है। अरे अमृत चंद्राचार्य के वचन, ये जिन्हें परमात्मा के वचन, ये भी भावी तीर्थंकर होने वाले हैं। वो कह रहे हैं आत्मा को प्राप्त करना सुलभ है, इतनी मेहनत काय को कर रहा है। महाव्रत की और अनुव्रत की, तो ये तो सब कला करते हैं। जो सहज काम होकर बोलो शुद्धोपयोग सरल है कि शुभोपयोग, जो बोलोगे सोच समझ के बोलना। तो क्यों पूछूंगा मैं, अगर शुभोपयोग सरल है, अनादि की आदत के हिसाब से कहोगे, और शुद्धोपयोग कठिन है, तो वो सरल क्यों, ये कठिन क्यों। और अगर शुद्धोपयोग सरल है तो पुरुषार्थ कौन से चौगड़ी में प्रारंभ करोगे। तो शुभोपयोग कठिन क्यों, ये बताओ। कठिन कुछ नहीं है, लक्ष्य कहाँ है। और मेरा प्रश्न फिर से शुभोपयोग हम कर रहे हैं, आपने कहा कि शुद्धोपयोग सरल है, तो शुभोपयोग कठिन कैसे, ये सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया। शुभोपयोग के लिए किसी न किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत है। मैंने हमने किसी को निमंत्रण भोजन कराने का भाव हुआ और उसे मना कर दिया, तो हमारे उस शुभ भाव की वैल्यू क्या रही। नहीं, यही समझ। हमको उसके लिए जिन्हें परमात्मा का आलम्बन जरूरी है। अब हमको रात को 12 बजे नींद खुल गई, मन नहीं लग रहा है, अब वो भगवान का मंदिर तो बंद है, बाहर जाएंगे तो वो पुलिस वाला मंदिर की जगह थाने ले जाएगा। और अगर शुद्धोपयोग करना है तो बोलो सरल लगेगा। तो 12 बजे बैठे ना, तो नींद नहीं आ रही तो शुभ चिन्ह है। शुभ है क्या, शुभ। अरे नींद नहीं आ रही है तो ये अच्छी होनार का चिन्ह के खराब ये खराब होनार का चिन्ह। नींद नहीं आ रही है तो वो ऐसा कह रही है बैठ जा, जो आज सुना है ना उसमें मन लगा। और आज मंदिर में शुद्धोपयोग की बात चली थी, तो शुद्धोपयोग का प्रयत्न कर ले। बहुत अच्छा है, अभी बाहर से शांति है, तेरे को कोई कहने वाला नहीं है कि तू पानी लाओ, दूध बनाओ, चाय बनाओ, घर की सफाई करो, कोई कहने वाला नहीं है। तू अकेला है, जो मंदिर जंगल में करते हो तू कर ले यहाँ पे। तब ये कहता है मेरे को नींद नहीं आ रही, कल ही डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो कल बीपी बढ़ जाएगा। अरे कुछ ज्ञानियों के चिंतन से और अज्ञानी के चिंतन में कोई अंतर दिखता है कि नहीं। संजीव जी, ये सुनने वाला भाग्यशाली है कि घर पे बैठ के जो नाश्ता कर रहा है, कमाई की बात कर रहा है, वो भाग्यशाली है। तो अपनी गिनती भाग्यशालियों में है। आत्मा को प्राप्त करना सहज है। सहज क्यों है? उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण से पता लगा कि मैं आत्मा हूँ। वो शुभ अशुभ भाव ये बुरा कठिन परिणाम है, क्योंकि इसके लिए मेरे को पर के बारे में सोचना पड़ता है। और पर के बारे में सोचना पड़ता है। भगवान की भी भक्ति करो तो थर्ड पर्सन की भक्ति हुई ना।
तो उसमें वो निश्चय भक्ति जब होती है जब आत्मा को जानो, तो आत्मा को जानने पर आत्मा की और भगवान की दोनों भक्ति हो जाती है। और अगर आत्मा को नहीं जाना तो खाली व्यवहार भक्ति होगी, और व्यवहार भक्ति वो निश्चय के बिना की होने से, मिथ्यात्व सहित होने से वो पुण्य अनंत संसार का कारण है। वो थोड़ी थोड़ी भी पल्ले पड़े ना निहाल हो जाएगा। गुरुदेव पूछते हैं समझाए छे कई, कुछ भी अंश समझ में आ रहा है क्या? पूरी बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। समझाए छे कई यानी इतनी सारी बात में से कुछ कुछ परसेंट भी समझ में आई क्या? आई तो फिर उसका लक्षण दिखना चाहिए। आज इसमें आया था गुरुदेव ने बोला कि समझाए छे कई मतलब कि हम जिस अपेक्षा से बोल रहे हैं उस अपेक्षा का कुछ समझ में आया है क्या? वो ज्ञानियों की बात है। अभी यहाँ वो अपेक्षा का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होने के बाद है, या फिर बहुत अभ्यासी हो तो फिर उसको ये अपेक्षाओं का ज्ञान होता है। और वो जो बिल्कुल एकदम सामान्य श्रोता है तो उससे पूछते हैं भाई समझाए से कहीं मैंने इतनी सारी बात अभी आई, उसमें तेरे को कुछ परसेंट भी समझ में आया क्या? शुद्ध आत्मा की समझ में आई कि शुद्धोपयोग की आई कि शुभोपयोग की आई? अब इसमें कौन सी अपेक्षा है? बिल्कुल सरल सरल चल रही है। शुद्धोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, पुण्य में पराधीनता कैसी है, तो इसका कुछ अंश तेरे को समझ में आया क्या? हाँ, अब उसका वो भी अर्थ है, वो खुद ही करते हैं। भाई एक बात के कई अर्थ होते हैं, ये नहीं है कि वो गलत है। ये समझाए से कहीं मैंने द्वादशांग वाली में से तेरे को कुछ भी समझ में आया क्या? अगर यहाँ से कुछ भी पकड़ के लेके गया तो न्याल हो जाएगा। अब आज इतनी बात लेकर के गए अपन कि भाई ये शुभ और अशुभ का परिणाम दुख है, तो हमको दुख लगता है क्या? नहीं लगता है। तो हमको कुछ समझाए से कहीं में आई कि नहीं गिनती कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो उसी में जा रही है, तो हमको दुख लग ही नहीं रहा है वो। और अगर लग रहा है हमने जिनवाणी के अनुसार कह दिया तो फिर तू बता तो तूने सुख ढूंढने के लिए क्या करा? कि कुछ नहीं करा। उसके बाद इस दुख को छोड़ा दूसरे दुख में चले गए। शाब्दिक अर्थ, भावनात्मक अर्थ, पंडित जी अंतर है कि नहीं? बहुत अलौकिक बात। जिनवाणी के कहने से शरीर को, परिवार को, सबको पर कहना सीख गए। अब इनमें कुछ भी जरा सा परिवर्तन होता तो ये ऊंचा नीचा होता है कि नहीं? तो फिर पर समझा कि नहीं उसको? तो नहीं समझ पा रहा है। समझाए से कहीं मैंने नहीं समझ में आया ना इसको कुछ भी, कि भाई उसको उसकी स्वतंत्रता को क्यों स्वीकार नहीं करता है? उसमें परिवर्तन नहीं होएगा तो स्वीकार करना चाहिए ना तेरे को। इसका नाम जो कुछ समझ में आया क्या? अपना ही शरीर क्षणिक है। अब इसके पीछे खूब आकुलता हो रही, बीमार हो गया तो समझाए से कहीं ये छूटने वाला है, इसकी आकुलता कम कर दे। शुद्धात्मा की जो पूरी जिंदगी सुना अभ्यास करा है उसका विचार कर। समझाए से कहीं मैंने तेरे को शुरू हुआ कि शरीर की आकुलता जो कि तो चल रही है। समझाए से कहीं अरे बोलो तो सही कुछ कि धारावाहिक भी चल रही है। कोई डॉक्टर और वो सब याद आ रहे, कुटुंब परिवार अनुकूलता याद आ रही थी, तो भी समझाए से कहीं क्या सुना? अब देखो यहाँ तो लिया सहज ज्ञान की कला के द्वारा सुलभ है, इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से, अब ये सहज ज्ञान को बदल के निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए, देखो अभ्यास करने के लिए यानी अनुभव करने के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए, अभ्यास करने के लिए जगत के जीवों कभी सभी सुनते समय प्रयत्न करो। सतत का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यू। क्योंकि मिथ्या दर्शन का प्रयत्न कंटिन्यू कर रहा है। ये पद भी मेरा है, अजपा जाप की तरह चलता है। 5 इंद्रिय के विषय में सो के सतत चलता है, तो वो सतत चलता है तो वो सतत संसार की तरफ है, और इसका अभ्यास सतत करो। तो पहले ताकत लगाओ, सतत सतत जगत सतत प्रयत्न करो। काय के लिए? शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे हो इसके लिए। काय से करें? निज ज्ञान की कला से। काय से करें? इस सहज ज्ञान की कला के द्वारा। सुलभ भी है और निज ज्ञान की कला के बल से।
प्राप्त भी हो जाएगा। और ये अमृत चंद्राचार्य देव ये फालतू फोकटी बातें नहीं कर रहे हैं, उस ज्ञान कला को प्राप्त करके अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। वो जो आने वाला है उसको कह रहे हैं कि तो हम भोग रहे हैं तो तू भी भोग, सतत प्रयत्न करके उस आनंद को भोग। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे को प्राप्त नहीं हुआ है, वो तेरे को उपदेश दे रहे हैं, हम भोग रहे हैं तो तू भी सतत प्रयत्न करेगा तो हमारे जैसे अतीन्द्रिय आनंद को भोगेगा। कुछ समझ में आया क्या? आवाज बहुत सरल है, चलेगा। पंचरत्न की गाथा को